हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 में हमारे इंग्लिश बुक का पहला लेसन पढ़ने चल रहे हैं। लेसन का नाम क्या है? थैंक यू गॉड। तो बच्चों, ये एक पोयम है जिसमें बच्चे भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमें दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को और इसकी लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे और इसके भाव को भी हम लोग समझेंगे। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस। फॉर मतलब के लिए, ऑल मतलब सभी, थिंग्स मतलब वस्तुएं, अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ। हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं उन सभी चीज़ों के लिए। बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। फॉर ऑल द क्रीचर्स, चाहे जो भी जीव हैं हमारे आसपास। ऑन द अर्थ, इस धरती पर। शॉर्ट एंड टॉल, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। तो मतलब इन दो लाइनों का अर्थ क्या है? हमारे आसपास स्थित सभी वस्तुओं के लिए, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। हमारे आसपास स्थित सभी जीवों के लिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े। फॉर द लवली ब्लू स्काई, खूबसूरत से नीले आकाश के लिए। द सन, द मून एंड ऑल, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए और सभी सारी चीज़ों के लिए। Almighty God, we thank you and to you we call। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एंड यू वी कॉल, और आपको ही पुकारते हैं। ठीक है। तो इस पूरी लाइन का, इस पूरे स्टैंजा का मतलब क्या हो गया? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे बड़ी हों या छोटी, सारे जानवर जो भी छोटे हों या बड़े, हमारे चारों तरफ जो स्थित आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, सभी चीज़ों के लिए हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको ही पुकारते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। ईच वन ऑफ मतलब हम में से प्रत्येक को। इन योर नेम एज वी प्रे, जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, आप हमें प्रेम दीजिए। काइंडनेस, दयालुता दीजिए। एंड करेज, और साहस दीजिए। डे बाई डे, दिन ब दिन। मतलब हम जब आपके नाम से आपकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए प्रत्येक को, हमें प्रेम दीजिए, दयालुता दीजिए और साहस दीजिए दिन प्रतिदिन। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम शांति के साथ और आपसी तालमेल के साथ रहें। वेयर वी स्टे, जहाँ भी रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें, गिव मतलब देना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, सर्व यू मतलब आपकी सेवा करने की। मतलब हमें ताकत दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। कम वॉट में, चाहे जो कुछ भी परिस्थितियाँ आएँ। बी विद अस गॉड, हमारे साथ रहिए हे ईश्वर। इन वॉट वी से एंड डू, हम जो कुछ भी कहें और करें, मतलब हम चाहे जो भी करें या कहें उसमें आप हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, कृपया हमारी इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को स्वीकार करिए। ओ गॉड, हे ईश्वर, वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने सर झुकाकर नमन करते हैं। तो बो डाउन मतलब होता है सामने झुकना। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस पोएम का अर्थ समझ चुके हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, देख लीजिए। क्रीचर मतलब होता है पशु पक्षी, जितने भी प्राणी होते हैं। अलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर। पीस, पीस मतलब होता है शांति। हार्मोनी मतलब होता है सामंजस्य। स्ट्रेंथ मतलब होता है बल। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। और बो डाउन मतलब होता है झुकना। ठीक है, झुकते हैं आपके सामने। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये पहले ही एक्सरसाइज थी और पहली पोएम थी, इसे हम लोगों ने खत्म कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? आपको इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपको आंसर देने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड, वो क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो पोएम के हिसाब से आंसर क्या होगा? वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल बिग एंड स्मॉल थिंग्स, हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए सभी छोटी और बड़ी चीज़ों के लिए। अराउंड अस, हमारे जो चारों ओर हैं। ऑल द क्रीचर्स ऑन अर्थ, सारे जीवों के लिए जो पृथ्वी पे हैं। द लवली ब्लू स्काई, खूबसूरत नीले आसमान के लिए। द सन, सूरज के लिए। एंड द मून, और मून के लिए मतलब चंद्रमा के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, तो हम लोग भगवान से क्या कह रहे हैं कि वो हमें क्या दे दें। तो इसका आंसर क्या होगा? वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे। तो हम भगवान से मांग रहे हैं हमें दे दें प्रेम, दयालुता और साहस डे बाई डे,
मतलब दिन ब दिन हम लोगों में प्रेम, दयालुता और साहस बढ़ता जाए, इसी को हम लोग भगवान से मांग रहे हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मोनी मीन? तो शांति के साथ और सामंजस्य के साथ रहने का मतलब क्या होता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? इट मीन्स लिविंग टुगेदर। इसका मतलब होता है साथ में रहना, विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े, एंड स्टेइंग इन एग्रीमेंट, और सहमति के साथ रहना, एंड कॉपरेशन विद अदर्स, और एक दूसरे का सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ? तो पोएट जो कवि है वो क्यों चाहता है कि उसे शक्ति चाहिए? तो आंसर क्या होगा? द पोएट वांट स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड। तो पोएट शक्ति चाहता है ताकि वो भगवान की सेवा कर सके, नो मैटर व्हाट हैपेंस। चाहे जो कुछ भी हो वो भगवान की सेवा कर सके, वो इतनी स्ट्रेंथ चाहता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट डज द वर्ड अलमाइटी मीन इन द पोएम? अब हमारी पोएम में एक वर्ड दिया गया है अलमाइटी। तो अलमाइटी का मतलब पूछा है। इन द पोएम अलमाइटी मीन्स गॉड। तो हमारी पोएम में अलमाइटी का मतलब हो जाएगा भगवान या फिर ईश्वर, हु हैज़ ऑल द पावर, जिसके पास सारी शक्तियां हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। तो हमारे स्टैंजा को, इसको पूरा करना है आपको पोएम को देख के। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल, for all the creatures on earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all, Almighty God, we thank you and to you we call। तो इस तरह से जो भी वहाँ पे चीज़ें रिक्त स्थान आपको भरना था, वहाँ पे इसे मैंने येलो कलर से कर दिया है। यही सारे शब्द यहाँ पे आपको भरने थे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पावर। यहाँ पे फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। तो पोएम से ही आपको इन लेटर्स में जो खाली जगह थी उसको भरना था। तो इसे मैंने रेड कलर से भर दिया है। पहला हमारा क्या है? हार्मोनी। हार्मोनी में पहला लेटर जो भरना है वो ए है और दूसरा है ओ। फिर इसी तरह काइंडनेस, दयालुता होता है इसका मतलब, तो आई और एन ई भरा जाएगा। फिर है पीस, पीस मतलब शांति, ई और सी भरना था आपको। फिर है क्रीचर, क्रीचर में यहाँ आपको आर, ए, यू और ई भरना था। फिर है करेज, करेज का मतलब क्या होता है? साहस, इसमें आपको यू और ए भरना है। और आखिरी वर्ड है अलमाइटी, अलमाइटी में आपको एल, जी एच और टी भरना था। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है क्लास 7 का इंग्लिश का। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको सारे चैप्टर्स के सारे सॉल्यूशंस और सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।